गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन लो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 220 पढ़ने जा रहे हैं हम। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखिए आप। एजेंट नॉट एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। कोई भी एजेंट यदि बिजनेस ट्रांजेक्शन में प्रिंसिपल के प्रति मिसकंडक्ट करता है तो वो किसी भी रेम्यूनरेशन का हकदार नहीं होगा। एजेंट नॉट एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। देखिए इसका एलैबोरेशन। एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted। कोई भी एजेंट जो बिजनेस ऑफ एजेंसी के अंडर में मिसकंडक्ट का दोषी है, गिल्टी है, वो एंटाइटल नहीं होगा रेम्यूनरेशन प्राप्त करने के लिए, और उस भाग तक जिस भाग तक उसने उस पार्ट तक जिसमें मिसकंडक्ट किया गया है। रिमेनिंग पार्ट जो सही है वह वो रेम्यूनरेशन प्राप्त करेगा। जो उसका मिसकंडक्ट किया गया है जितने पार्ट में, वह रेम्यूनरेशन प्राप्त नहीं करेगा। एक बार फिर डायरेक्ट लैंग्वेज को देखिए आप। एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन in respect of that part of the business which he has misconducted। इसका इलस्ट्रेशन देखिए पहले वाला। ए एम्प्लॉयज बी टू रिकवर 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम सी। ए जो प्रिंसिपल है, बी जो एजेंट है, उसको सी से 1 लाख रुपए रिकवर के लिए एम्प्लॉय करता है। एंड टू पे इट आउट ऑन गुड सिक्योरिटी, और वो कहता है इसे आप अच्छी जगह लगा दें, गुड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दें। बी रिकवर्स द 1 लाख रुपीज़। बी 1 लाख रुपीज़ रिकवर कर लेता है। एंड लेज आउट 10,000 रुपीज़ ऑन सिक्योरिटी, और वहाँ पर वो जो है उस 1 लाख रुपीज़ को सिक्योरिटी पे लगाता है। विच ही ought टू हैव नॉट टू बी बैड। वो 10,000 जो लगाता है वो बैड सिक्योरिटी है। वेयर बाय लॉसेस 2,000 रुपीज़, वहाँ पर उसे 2,000 रुपये का नुकसान होता है। बी इज़ एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर रिकवरिंग द 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा। फॉर इन्वेस्टिंग द 90,000 रुपीज़, 90,000 का रेम्यूनरेशन मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन फॉर इन्वेस्टिंग द 10,000 रुपीज़। लेकिन जो 10,000 रुपीज़ उसने गलत लगाए हैं उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। एंड ही मस्ट मेक गुड द 2,000 रुपीज़ टू बी, और उसे 2,000 रुपीज़ जो यहाँ पर लॉस हुए हैं वो भी उसे वापस देने पड़ेंगे। यानी इन ब्रीफ 1 लाख रुपए जो उसने प्राप्त किया एजेंटशिप में उसका रेम्यूनरेशन, 90,000 रुपीज़ जो उसने गुड सिक्योरिटी में लगाए उसका रेम्यूनरेशन, लेकिन 10,000 रुपये जो उसने बैड सिक्योरिटी में लगाए उसका कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड 2,000 रुपीज़ एज ए कंपनसेशन उसको और देना पड़ेगा। इसका बी एग्जाम्पल देखिए। ए एम्प्लॉयज़ बी टू रिकवर 1,000 रुपीज़ फ्रॉम सी। ए जो प्रिंसिपल है बी को अपॉइंट करता है एज एजेंट 1,000 रुपीज़ के लिए सी से लेने के लिए। दो बीस मिसकंडक्ट द मनी इज़ नॉट रिकवर्ड। बी के मिसकंडक्ट के कारण पैसा कवर नहीं होता है। बी इज़ एंटाइटल्ड टू नो रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज। बी यहाँ पर अपनी सर्विस के लिए जो उसने की नहीं है उसका कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। एंड मस्ट मेक गुड द लॉस। उल्टे यदि इस ट्रांजेक्शन में कोई लॉस हुआ होगा तो उसे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल को। आइए एग्जांपल देखने के बाद वापस आप जो है इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखिए आप। सेक्शन 220 एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी is not entitled to any remuneration in respect to that part of the business which he has misconducted। प्रिंसिपल और एजेंट के संबंध में या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के संबंध में यदि एजेंट व्यापारिक कार्यों में कोई मिसकंडक्ट करता है और उस मिसकंडक्ट के कारण कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करेगा, और इस मिसकंडक्ट के कारण कोई भी रेम्यूनरेशन यहाँ पर जो है उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि मिसकंडक्ट की वजह से लॉस होगा उसको वो पे करेगा, कंपनसेट करेगा। मगर जो उसने मिसकंडक्ट के कारण उसने जो भी किया है उसके लिए कोई उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, उल्टे अपने लॉस के लिए उसे कंपनसेट करेगा। इस प्रकार यहाँ पर सेक्शन 220 एजेंट की लाइबिलिटी शो करता है उसके मिसकंडक्ट के लिए। प्रिंसिपल के प्रति मिसकंडक्ट किया गया है, लॉस हुआ है तो कंपनसेट करेगा, लॉस नहीं हुआ है तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।